सभी दोस्तों का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने सुबह जो वीडियो अपलोड किया था ना, मैंने बताया था कि आप ये वीडियो देख लेना और इसमें जो मैंने सकारात्मक पॉइंट और नकारात्मक पॉइंट मतलब कि सकारात्मक नकारात्मक और मैंने 4-5 टिप्स बताई थी और ट्रिक बताई थी कि शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे सोल्व करें। तो जो हमारा बी एच टी सी 2018 का जो पेपर है उसको मैं आपको सोल्व करके एक बार डेमो क्लास बता देता हूँ कि आप कैसे करोगे पेपर वो। तो साथियों जब भी आपको पेपर मिले तो सबसे पहले पेपर को खोलना सह भाग पे, ये जो होगा आपके सह पार्ट पे, पार्ट नंबर सी पर आपको क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट चले जाना है, डायरेक्ट सबसे पहले इसी को सोल्व करना और डायरेक्ट साथ के साथ गोले भरते रहना ओ एम आर शीट में। जैसे कि 101वां प्रश्न का क्या आंसर क्या है तो वो डायरेक्ट गोला वो भर दो। तो चलो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और वो जो मैंने टिप्स बताया ना उन टिप्स को काम में लेते हुए हम ये सोल्व करेंगे। तो जो भी मेरे साथी गणों को डेमो क्लास देखनी थी या फिर वो क्लास आपने नहीं देखी कि उसमें ध्यान रखना, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी बीएसटीसी के एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी वो। और आपके जो भी मित्र हैं उनके पास शेयर भी कर देना उसको, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके। तो 101वां प्रश्न जो है यहाँ से आपको क्या मिलेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता मिलेगी। और इसका प्रश्न कैसे आते हैं मैं उसको, वो जो मैंने वीडियो बनाया था ना कि 145 से ऊपर नंबर लाने के टिप्स, उस टिप्स के माध्यम से सोल्व करने वाला हूँ। मतलब कि कितना हमारा टिप्स काम करता है ये। तो पहले तो वो छात्रीगण जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लें, और उन्होंने वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको वीडियो को जो शब्द थे वो याद रखना। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ मैं। पहला प्रश्न आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं देखो 101 को 101 नहीं बोलूँगा मैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाहता है आपको, देखो जल्दी से सुपर फास्ट रहेगी ये, तो आप स्पीड कम ज़्यादा कर लेना आपके हिसाब से, ठीक है। तो शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, एक शिक्षक है उसको समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा बारीक कर दूं यार आपको, क्या कि ये दिखने में समस्या रह रही होगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, चलो यहाँ तक ठीक है ये। तो एक शिक्षक है, एक शिक्षक को ध्यान रखना कि एक शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए। आप खुद बता दो कि किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। साथ ही मैंने आपको एक धन चीज़ बताई थी, धन क्या नेगेटिव चीज़ है। जब भी धन आपको ऑप्शन में दिखता है तो सबसे पहले इसको काट देना है। तो इसको काट दिया, बताओ बच्चे कितने, 3 ऑप्शन। किसी भी राजनीतिक पार्टी, ध्यान रखना शिक्षक जो होता है सरकार का आदमी होता है, देश का आदमी होता है, ये किसी पार्टी का आदमी नहीं होता, तो पार्टी को काट देना, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। 2 नेगेटिव पॉइंट कट गए। तीसरा बचा देखो, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, बिल्कुल सही है साहब, ये भी रखना चाहिए। तीसरा है कि अपने दायित्व अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, जो अपने कर्तव्य हैं जो हमारे काम है उनको करना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे बी ऑप्शन को क्या जाएगा, सही जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो बी ऑप्शन को करेगा उसी को 3 नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो दूसरा प्रश्न बताओ, जो हमारे वो टिप्स हैं वो काम करे कि नहीं करे, पहले आप मेरे को ये बता दीजिए। तो ये प्रश्न जो है आपके ये कहना चाहता है कि एक अध्यापक के रूप में आप अपने शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। एक आप अध्यापक हो और शाम को का समय जो किस में, राजनीति की चर्चा में, मनोरंजन के कार्यों में, धन प्राप्ति। देखो धन प्राप्ति, फिर धन आ गया। तो साहब जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा वो सुबह जाके देख ले, मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है कि बीएसटीसी में टीचिंग एप्टीट्यूड में 4.5 मतलब इसमें 145 से ऊपर नंबर कैसे लाए, ऐसा नाम का मैंने वीडियो बना रखा है। तो उसको जाके देख ले। धन प्राप्ति, धन मैंने बता दिया गलत, राजनीतिक चर्चा में गलत है साहब। तो क्या करोगे फिर आप, ध्यान रखना कि मनोरंजन का कार्य नहीं साहब, मनोरंजन भी आप नहीं करोगे, क्या करोगे, सामाजिक कार्य करोगे आप। तो अपने शाम को के समय जो रहेगा ना उसमें आप क्या करना पसंद करोगे, सामाजिक कार्य करना पसंद करोगे। ये क्या है, पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट है ये। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। तीसरा जो है ना, देखो ध्यान रखना, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता हो, कठोर अनुशासन रखता हो, नियमित गृह कार्य देखता हो, छात्रों की प्रकृति के प्रति सजग रहता हो। तो साथियों ध्यान दें, देखो नेगेटिव को हटा दो पहले, कठोर अनुशासन आ गया, कठोर एक नेगेटिव पॉइंट है, हटा दो इसको, आएगा नहीं। ध्यान रखना अच्छे अंक देता हो, ठीक है साहब, नियमित गृह कार्य देखता हो, ये भी ठीक है साहब, दोनों पॉइंट ठीक है। लेकिन इससे भी बेहतर पॉइंट होता है हमारे सामने, वो पॉइंट आता है हमारा, ध्यान देना साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसको। क्यों, क्योंकि छात्रों की प्रकृति मतलब छात्र आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसके प्रति सजगता का मतलब होता है कि उनको ध्यान में रखता हो, तो वही अध्यापक क्या होगा, एक सफल अध्यापक होता है। तो अब अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस रिपीट हो सकता है, तो ध्यान से देखना। इस प्रश्न को मैं बता दूं आपको क्या आ जाएगा। देखो आप छात्रों को, ध्यान देना, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। मापदंड का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं मापदंड का मतलब, जिसको शब्द का अर्थ नहीं आता उसका मैं बता दूं कि मापने का स्केल।
मापने का क्या होता है, मापने के स्केल जो होता है ना उसको हम बोलते हैं, मापने का स्केल जो होता है उससे हम बोलते हैं क्या, मापदंड बोलते हैं। मापने का स्केल जो होता है उससे हम बोलते हैं क्या, मापदंड। और छात्रों को क्या देना है, दंड देना है। देखो छात्रों को क्या देना है, दंड देना है। तो आप किस मापदंड का पालन करेंगे, तो ध्यान देना साथियों, मापदंड का मतलब होता है कि हम मापेंगे इसने कितनी बार गुनाह किया है, इसने कितनी बार अपराध किया है, वही मापेंगे ना। तो और आवर्ती का मतलब होता है माप, कितनी बार। आवर्ती, जो आवर्ती शब्द का अर्थ होता है कितनी बार। ध्यान देना साथियों, ये शब्द आपको पता नहीं होंगे, साइंस के शब्द है तो मैं बता दूं आपको, कितनी बार, ठीक है ना, कितनी बार। तो आप खुद बता दो मेरे को कितनी बार। तो अब ध्यान देना, देखो अपराध कितनी बार और कितनी गहराई से हुआ है, कितनी गहराई से मतलब कितना सीरियस है वो अपराध के प्रति। तो यही तो आप काम करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, आप खुद बता दो। तो अपराध की आवर्ती एवं गंभीरता, इसको ध्यान में रख के आप क्या करोगे, उसको दंड दोगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है चीज़, आप आराम से समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। तो साथियों चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वापस थोड़ा ये हो गया था, तो देखिए अब वापस अगले प्रश्न की ओर देखिए। ये कहना चाहता है कि आप, सीधी सी बात है कि यही तो करोगे, क्या करोगे कि अपराध कितनी बार किया है और अपराध में कितना सीरियस है। गंभीर का मतलब होता है सीरियस, सीरियस का मतलब ये होता है साहब गहराई। ध्यान देना, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। देखो आप, अब मैं बता दूं, दंड, दंड आते हैं आपको, इसको काट दोगे। क्या करोगे, केवल अपराधी की गंभीरता काट दोगे, केवल अपराधी की प्रवृत्ति काट दोगे। तो साथियों वो वाला वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब तक मैं आपके लिए 2 वीडियो बना चुका हूं। जो मेरे चैनल पे तैयारी नहीं कर रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे चैनल से तैयारी नहीं कर रहा है, आपको विश्वास हो तो आप तैयारी करना, नहीं हो तो मत करना, लेकिन वो दोनों वीडियो देख लेना। मैंने अब तक 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देखना। वीडियो में मैंने 2 वीडियो, एक तो कल डाला है, एक आज सुबह डाला है मैंने, तो इन दोनों वीडियो को देख लेना, आपके 50 नंबर प्लस हो जाएंगे। साथियों ध्यान देना, मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, 50 नंबर आपको ज़्यादा आ जाएंगे। अगर आपके 300 आ रहे हो, 350 आ जाएंगे, और 350 आ रहे हो, 400 नंबर आ जाएंगे। और दोनों वीडियो आप ध्यान से सुन लोगे तो, अगर ध्यान से सुनोगे तो, मैं शर्त भी लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो आएगा, ठीक है ना। अब चल रहा हूँ मैं 5वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो यहाँ पे ये लिखा है कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय से विलंब से आता है, तो विलंब का मतलब होता है लेट आता है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे साथियों, देखो ट्रिक अपनाओ। क्या शिकायत करोगे, नहीं नहीं नहीं, शिकायत नहीं करनी साहब, नेगेटिव पॉइंट है। क्या विद्यालय से निकाल दोगे, नहीं नहीं साहब, नेगेटिव पॉइंट है। क्या दंड दे दोगे, नहीं नहीं साहब, नेगेटिव पॉइंट है। क्या करोगे, कारणों का पता लगाओगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी मेरा वो भाई बहन मेरे वो वीडियो देख लिया है, वो इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। अब मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर किसकी ओर, तो प्रश्न नंबर 6 की ओर चलता हूँ। प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि देखो आपको बताना है कि शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे, नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए और सहयोग के लिए। तो साथियों ध्यान देना, एक सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि आप अध्यापक हो, अतिरिक्त उत्तरदायित्व तब लेना पसंद करोगे जब आपको नया ज्ञान मिलेगा। बाकी आप भूखे हो क्या, ध्यान रखना, प्रमोशन के लिए कभी भी अध्यापक कोशिश नहीं करता, ये नेगेटिव पॉइंट है। प्रशंसा, आप खुद की प्रशंसा कराना चाहते हो, बिल्कुल नेगेटिव है आप। सहयोग, हाँ ये ठीक है थोड़ा, और ये करेक्ट आंसर, इसका नया ज्ञान हो जाएगा। तो साथियों नेगेटिव पॉइंट से बच के रहना है। मैंने कम से कम उसमें 15 नेगेटिव पॉइंट बताए होंगे आपको उस वीडियो में, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, आपको मिल जाएगा अभी वो वीडियो, ठीक है ना साथियों। तो अब चलता हूँ मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगले प्रश्न क्या आता है, देखो आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, 7वां की सजगता है यानी जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। कौन सा साधन है, परिवार है, समाज है, संगी साथी हैं या पुस्तक है, कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। साथियों प्रश्न ये अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको 2018 का, BSTC 2018 का ये पेपर है, वो पूरा मैं सोल्व करवा रहा हूँ। इसको और बारीक कर देता हूँ मैं, ताकि आपको दिखने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो साथियों, ठीक है ना। तो मैं 18 का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको। तो चलिए अब जो इसका करेक्ट आंसर मैं दे देता हूँ। सजगता या जागरूकता पैदा करने में का सर्वोत्तम साधन होती है पुस्तक। कौन होती है, पुस्तक एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्या कर सकती है, ये काम कर सकती है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। साथियों ध्यान देना, अध्यापक है, अध्यापक की बात हो रही है यहाँ पे कि अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। अध्यापक है, उसका सामान्य ज्ञान बढ़ाने में कौन सहायक है, छात्र, साथी अध्यापक, परिवारजन और पत्र पत्रिकाएं। तो कौन बढ़ाएगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो साथियों ध्यान देना, अध्यापक का सामान्य ज्ञान यानी जीके बढ़ाने में जो सहायता करती है वो करती है पत्र पत्रिकाएं। कौन करती है, पत्र पत्रिकाएं। ये तो देखो आपको बेसिक ज्ञान से करना पड़ेगा, वो टिप्स किस में लागू होगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है दंड देना। अरे नो नो यार, ये तो नेगेटिव है बिल्कुल, इसको तो छूना ही नहीं है। अब ध्यान देना, भाषा कौशल का विकास करना, बिल्कुल हो सकता है साहब।
सामाजिक नागरिक का विकास करना, बिल्कुल हो सकता है साहब, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन जो होता है ना, ध्यान रखना, शिक्षण अभिरुचि में आपको सारे ऑप्शन सही होते हैं, इसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना होता है जो सबसे ज़्यादा सही होता है, जो सबसे मतलब नज़दीकी सही हो, जो 100% सही हो, वो ऑप्शन आपको क्या करना पड़ता है, इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा उसका व्यक्ति का विकास होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफल नेतृत्व होता है, सफल नेतृत्व किसमें होता है ये बताना आपको। आपको सक्सेसफुल लीडरशिप करनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो, समूह आधारित नहीं, समूह आधारित कभी नहीं हो सकती, राजतांत्रिक नहीं, तानाशाह नहीं, तानाशाह होती है ना, तानाशाह का मतलब होता है, ध्यान देना, कि पूरे देश का राजा बन जाना, जो देश का राजा होता था उसे तानाशाह कहते हैं हम। और प्रजातांत्रिक, बिल्कुल प्रजातांत्रिक, अब हमारे भारत में क्या है, प्रजातांत्रिक है, प्रजातांत्रिक की क्या होती है, सफल नेतृत्व होता है। तो मैं चलना चाहूँगा प्रश्न नंबर 11 की ओर चलना है। देखो 11 कौन सा प्रश्न है, तो ये आपसे कहना चाहता है साहब कि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक जो है ना, शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा बाध्य करता है। अरे यार, एक छात्र अध्यापक को बाध्य कर सकता है क्या, आप खुद सोचो थोड़ा बहुत, छात्र अध्यापक को बाध्य कर देगा क्या, कभी नहीं कर सकता साहब। ऑप्शन डी तो गया, तो मतलब ऑप्शन ए तो गया बाढ़ में। अब ये है कि उनकी धन लोलुपता बढ़ जाती है, ठीक है साहब, धन के कारण भी कोई करता होगा। उनका वेतन कम होता है, स्वयं, ध्यान देना, स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करते। अरे यार, उसमें ज्ञान है तभी तो अध्यापक बना है, अगर ज्ञान नहीं होता तो अध्यापक कैसे बनता। ये ऑप्शन लगाने वालों को समझ में आ गया, जब आप में ज्ञान है तभी तो आप अध्यापक बनोगे। क्या बिना ज्ञान के ठोटी राम को, जिसको कुछ नहीं आता, खुद का नाम लिखना नहीं आता, उस ठोटी राम को क्या आप अध्यापक बना दोगे, कभी नहीं बनाओगे। तो ध्यान रखना साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका वेतन कम होता है, उनकी तनख्वाह कम होती है, उनकी सैलरी कम होती है, तब जाके वो क्या करते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं। साथियों ध्यान देना, जो 11वीं और 12वीं के टीचर होते हैं वो अधिकांश ट्यूशन पढ़ाते हैं, जबकि यही कॉलेज लेक्चरर होते हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की ध्यान देना, उनकी वैसे सैलरी बहुत ज़्यादा होती है उनको, तो इसलिए वेतन कम होता है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है। अब मैं चला चाहता हूँ 12वें प्रश्न की ओर। साथियों 12वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यवसाय से, वैज्ञानिक से, और संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित उपयुक्त सभी। साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलत लगाओगे 100% बोल देता हूँ मैं, गलत लगाओगे, देखना, ध्यान रखना इसका। चलो आंसर दो सभी जने, मैं प्रश्न आपके सामने लेकर जाता हूँ, आंसर दो। ये प्रश्न नंबर 12 है, इसका आंसर तो देखिए 12 लिख के भेजो। कोई 112 का आंसर क्या लिखना चाहता है, ए लिखेगा या बी लगाएगा या सी लगाएगा या डी लगाएगा, क्या लगाओगे, जल्दी से आंसर भेजो देखिए एक बार मेरे को। तो बिल्कुल बहुत सारों का डी आ रहा होगा मन में, लेकिन बिल्कुल गलत है, आप ध्यान रखना, सी आंसर का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति एवं अध्यात्मक से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 13 जो है ये कहना चाहता है कि अध्यापक की जागरूकता निर्भर करती है, अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, मतलब उसकी पॉपुलरिटी, फेमस है वो, अध्यापक की स्रोतपूर्णता। तो साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साहब, अध्यापक के पास स्रोत कितने हैं, अध्यापक की स्रोतपूर्णता इस पर निर्भर करती है। अब मैं प्रश्न नंबर 14 की ओर चलना चाहता हूँ। 14वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश हो गया है आपके, ये कह रहा है कि यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर रहेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। तो मैंने बताया था ना आपको, ध्यान नहीं देना नेगेटिव पॉइंट है साहब, नेगेटिव पॉइंट है कि नहीं है बताओ, बिल्कुल है। तो क्या करोगे आप, ध्यान रखना, किसी एक पक्ष का भाग लेना भी, देखो ये भी नेगेटिव, आनंद भी नहीं ले सकते, तो क्या करोगे आप, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ध्यान रखना, राजनीतिक बहस हो रही है कहीं पे तो आपको क्या करना है, उसमें भाग लेना है, और क्या सही है क्या गलत है उसका डिसीजन करना है आपको। समझ में आ गई ना चीज़, ऐसा नहीं कि आप एक जगह में कहीं जाके सो जाओ, अध्यापक हो आप, अध्यापक ऐसे नहीं बनते साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अध्यापक के लिए भी। तो अगला प्रश्न क्या, देखो अब एक मैं चीज़ बता दूं कि मेरे साथीगण सोच रहे होंगे कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं चीज़ बता दूं आपको, टाइम अब आपके पास 2 दिन ही बचे हैं। आप यहाँ पे धाकड़ साइंस क्लासेज के 2-3 वीडियो आते हैं दिन के, वो देख लो, और किताब से अधिक पढ़ने की कोशिश करो। इधर उधर घूमते मत फिरो, मैं तो बता दूं आपको कि आप नहीं इधर उधर भटकते फिर रहे हो ना, तो आप चुपचाप धाकड़ साइंस क्लासेज की क्या करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और किताब से पढ़ो, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है अभी। तो अगला प्रश्न जो आपके साथ में आ गया है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है शिक्षण सुविधा देकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, सामाजिक दायित्वों का बोध कराकर, बोध का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान देकर, उन्हें धन देकर। धन वाला को तो ऐसे ही काट देना, डी वाला ऑप्शन आ नहीं सकता। कौन सा बचेगा साहब, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो ध्यान देना, छात्रों का सर्वांगीण विकास जो है ना शिक्षण सुविधा देकर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, शिक्षण जो है ना, शिक्षण
शिक्षण सुविधा देकर किया जा सकता है। साथियों ध्यान देना, शिक्षण सुविधा देकर क्या क्या किया जा सकता है। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासन हो, गंभीर हो, धनी हो। धनी को तो काट ही देना है, अनुशासन ये इनमें से आ जाएगा, तो क्या गंभीर हो तभी वो क्या कर सकता है, एक सफल नेतृत्व दे सकता है। अब मैं 17वें प्रश्न की ओर जा चुका हूँ। देखो 17वां प्रश्न मैं आपको बता दूँ। 17वां प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि जटिल एवं कठिन विषय वस्तुओं का शिक्षण कराना चाहिए। देखो जटिल है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तुओं का शिक्षण कराना चाहिए। तो कैसे कराना चाहिए उसका तो ध्यान रखना छात्रों के अनुसार, बाद में, बीच बीच में, खंडों में। तो इसका शिक्षण खंडों में कराना चाहिए हमें, खंडों में। साथ में एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर मालव सर हैं। मालव सर ने राजस्थान जीके के 2018 का पेपर सोल्व करवा दिया है। 2018 का पेपर मालव सर ने सोल्व करवा दिया है, तो आप जाके देख लेना, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा ये पेपर। ध्यान रखना, यहाँ पे पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको कि BSTC 2018 के पेपर सोल्व के नाम से, BSTC 2018 का जो पेपर है उनके नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उनमें आपको सारे पेपर सोल्व किए हुए मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसको खंडों में करवाना चाहिए। अब जो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि ये आपसे ये कहना चाहता है कि निकट समाज में व्यापक बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। छात्र संपर्क से, अभिभावक संपर्क से, सामाजिक सर्वेक्षण से, पुस्तक से। क्या आ जाएगा, सामाजिक सर्वेक्षण से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब होता है समाज में घूम घूम कर, घर घर जाकर उनकी समस्या को जानना, ये होता है सामाजिक। अगला प्रश्न आता है, देखो प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, सदस्यों पर, नेता तथा सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो अंतःक्रिया का मतलब होता है दोनों के बीच की जो आपसी बातचीत होती है ना, उसे कहते हैं अंतःक्रिया। दोनों के मध्य की जो बातचीत होती है, उनके मध्य जो विचार साझा होते हैं ना, उसे कहते हैं हम अंतःक्रिया। ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं चलना चाहता हूँ प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखो ये कहता है, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष ठहराते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो अरे कोई निर्दोष है जिसका किसी का दोष ही नहीं है और उसको आप दोषी ठहरा दो, तब आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। बिल्कुल क्रोध आएगा आपको। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि शिक्षा है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। तो प्रशासनिक सुधार, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन, देखो धन तो लगानी है साहब, ये तो गया काम से, ठीक है, और श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो शिक्षक अच्छा होगा तो अपनी शिक्षा पद्धति अपने आप सुधर जाएगी। तो बढ़िया अच्छे शिक्षकों को लगाना नियुक्ति करके। साथियों ये जो आप टेस्ट सीरीज अभी देख रहे हो ना, मेरे भाई बहन, मेरे साथीगण, जो टाइम निकाल के धाकड़ साइंस क्लास को टाइम निकाल के आप टेस्ट सीरीज देख रहे हो ना, आप जब पेपर आपके सामने आएगा ना, तो आपको 100% ये प्रश्न आप सही कर पाओगे। आप देखोगे हाँ यार धाकड़ साइंस क्लास में आपने टीचर ने ये बताया था, ये बताया था, ऑप्शन ये नहीं आएगा, ये आप मतलब चुटकी में आप सोल्व कर दोगे, चुटकी में। ध्यान देना, तो आप इस टेस्ट सीरीज को मिस ना करें, कोई भी टेस्ट सीरीज को। हम आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये आप सबको पता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखो क्या आ चुका है कि छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए दोबारा समझाइए, अगला पाठ शुरू कर दे, प्राचार्य से बात करें। बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों करोगे बात, आप शिक्षक किस लिए बने हो फिर? अगर आप हर चीज़ को प्रधान प्रिंसिपल से पूछ के काम करोगे तो आप शिक्षक किस लिए बने? प्रश्न पूछेंगे नहीं, क्या करोगे, उसे दोबारा समझाओगे, एक्सप्लेन अगेन करोगे, मतलब दोबारा समझाओगे उससे। अगला प्रश्न है कि छात्रों में चोरी की आदत छुड़वाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताड़ना चाहिए। ताड़ना गलत है, सजा गलत है, उदाहरण नहीं, दुष्परिणाम, इसके जो गलत परिणाम होते हैं वो बताने चाहिए। तो साथियों ये भी मैंने ये प्रश्न जो है ना सुबह वाले वीडियो मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था इसको। अब देखो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। साथियों ध्यान देना, धाकड़ साइंस क्लास की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न कम से कम समय में करवा देता है ये। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। देखो वीडियो को लाइक तो अब कर दो यार, 1 सेकंड लगेगा, लाइक तो अभी करो। आप सभी जने लाइक अभी करोगे वीडियो को। इस वीडियो पर जितने जने देख रहे हैं उतने लाइक होने चाहिए साथियों, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है साहब, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आ रहा है तो ही लाइक करो, ऐसा नहीं कि देखो पसंद नहीं आ रहा और लाइक मत करो। अगर पसंद नहीं आ रहा तो यार आप अनलाइक कर ही सकते हो, पास में अनलाइक का बटन भी है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और शेयर तो करोगे ही करोगे कैसे भी करके। साथियों शेयर जरूर करें इसको, मैं बार बार ही बोलता हूँ आपको, शेयर जरूर करें। आप शेयर नहीं करते हो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप एक बार शेयर कर दो तो मैं बार बार बोलूँ ही नहीं आपको। अब ये पूछना चाहता है, देखो विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वत्ता, व्यावसायिक निर्देशन की, शैक्षिक निर्देशन की, छात्रों की इच्छा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शैक्षिक निर्देशन की। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूं साथियों। अगला प्रश्न जो है 25वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 25वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, ध्यान देना, ये क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है कि अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है।
एक अध्यापक है और देश विदेश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो कैसे करेगा वो, आप खुद बता दीजिए। इतिहास की पुस्तकों से, रेडियो समाचार से, समाचार पत्र से और विश्व में भ्रमण। अरे यार अध्यापक है बेचारा विश्व में भ्रमण करने चला जाएगा तो पढ़ाएगा कब, गया काम से। देखो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है, अगर वो आपके पास है ना तो बीएसटीसी में आपके 400 नंबर कहीं नहीं गए, मेरे से लिखित में ले लो आप। अगर आप में पुराना थोड़ा बहुत ज्ञान है और पुराना ज्ञान के साथ साथ में आप में थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस है, थोड़ा बहुत आप में लॉजिक है, आप में माइंड है, तो आपके 450 नंबर कहीं नहीं गए साहब। ध्यान देना, 450 नंबर आपके बाप के हैं, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा समाचार पढ़ेगा। अरे सीधी सी बात, घर घर रोज समाचार किस लिए आते हैं? अब समाचार का देखो रेडियो वाला अब नहीं रहा सिस्टम, अब क्या है, अब समाचार का सिस्टम है, रेडियो बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें। अरे निष्क्रिय नहीं 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 साहब, नेगेटिव पॉइंट आ गया, काट दो। छात्रों की कठिनाई दूर करें, छात्रों पर वही ध्यान दें, नेगेटिव पॉइंट आ गया साहब। देखो शिक्षण अभिरुचि को मैंने इसलिए बोला साहब, इसमें से अधिकांश ऑप्शन कट जाते हैं। और जो भी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे साथीगण, मेरे मित्र जो घर पे बैठे इस कोरोना के काल में तैयारी कर रहे हैं, वो बीएसटी का एग्जाम देंगे, मेरे को सबसे बड़ी बात उनके लगती है, आप बहुत बड़े योद्धा हो। मैं कहता हूँ कि आप बहुत बड़े योद्धा हो। क्यों? क्योंकि आप इस कोरोना महामारी के बीच आप अपना संघर्ष जारी रख रहे हो, आप बहुत बड़े योद्धा हो। मेरी तरफ से आप बहुत बड़े योद्धा हो साथियों। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करेंगे। मतलब छात्रों को क्या करोगे आप, मतलब सक्रिय एक्टिव सहयोग दोगे आप उनको। अब मैं चलना चाहता हूँ प्रश्न नंबर कौन से 27 की ओर चलना चाहता हूँ। 27वां प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि छात्रों में मतलब कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए हमेशा अपने छात्रों की सराहना करे और क्या करे, फिर हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना करे और ऐसी टिप्पणियां दे जो न तो सराहना और गलत। ऑप्शन गलत है, काट दो। ऑप्शन डी गया। हमेशा छात्रों की, नहीं 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 यार, हमेशा ही नहीं करना चाहिए। हमेशा छात्रों की आलोचना करें, नहीं नहीं यार, कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो विवेक का मतलब होता है हमें खुद को सोचना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देखो विवेक का मतलब मैं फिर बता दूं आपको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, स्वयं सोचना है, ये विवेक का अर्थ होता है। स्वयं के विवेक से क्या करे, प्रशंसा करे और आलोचना करे। 28वें प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। 28वां प्रश्न में चलता हूँ। तो 28वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को चाहिए उसे तत्काल जवाब दे दे। जिस भी छात्र ने प्रश्न किया है उसको तुरंत प्रभाव से क्या दिया जाए, जवाब दिया जाए। यही एक शिक्षक की अच्छी विशेषता होती है। कोई ध्यान नहीं दिया जाए, नेगेटिव डांटे नहीं, क्लास के बाद उत्तर दे, ये थोड़ा ठीक है। लेकिन साथियों ध्यान देना, ये दोनों सी और डी तो कोई करना ही मत। इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया। 29वें प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। 29वां प्रश्न आ चुका है क्लास में, सॉरी स्क्रीन पर। तो कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है कक्षा में अधिगम को बढ़ावा देना, ये उसकी क्या होती है, मूल जिम्मेदारी होती है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो शुल्क वसूलना, नहीं नहीं, धन की बात हो रही। क्रॉस ट्यूशन, नो 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 नो, ट्यूशन नहीं आ सकता है। कक्षा में छात्रों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करे, ठीक है ये आ सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो अभी तक मेरे वो साथीगण जिन्होंने धाकड़ साइंस क्लासेज के टेस्ट सीरीज नहीं देखे हों वो टेस्ट सीरीज देख लो, बहुत काम की है साथियों। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी बहुत काम की चीज़ें हैं इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मेरा कोई नहीं है इसमें रोल। बहुत काम की चीज़ें आपकी, आपका भला हो जाएगा, देख लो आप, आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, आपके पेश हो गया है कि क्या कहना चाहता है आपसे कि एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद, बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, नो साहब, बुद्धिमान की क्यों, दूसरे कहाँ से आए, गरीब छात्रों के प्रति अलग, नहीं नहीं नहीं, गरीब की क्यों भाई, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, बिल्कुल ये सही है क्या, जल्दी से बताइए मुझे किस किस को ये सही लग रहा है ये ऑप्शन। तो साथियों ध्यान देना, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार आप नहीं कर सकते हो। ऐसे छात्र जो उत्पटांग हैं, बिल्कुल पढ़ते नहीं, क्या उनके साथ आप करोगे, बिल्कुल नहीं। छात्रों की उम्मीद के अनुसार व्यवहार करोगे आप, किस छात्र की उम्मीद क्या क्या है उसके अनुसार आप व्यवहार करोगे, तभी जाके आप एक बहुत अच्छे अध्यापक रहोगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश होता है। अगला प्रश्न ये है, ये कहना चाहता है कि शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है, क्योंकि शिक्षक को एक मार्गदर्शक मतलब माना जाता है, क्यों माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो देखो पहले तो नेगेटिव को हटा देते हैं कि कुंठाऊं, नहीं 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 साहब, डी तो हो नहीं सकता। समाज का रखवाला है, नो साहब हो नहीं सकता। समाज का विश्वास प्रतीक है, नहीं हो सकता साहब। क्या होगा, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो इसका ओ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें भविष्य में समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है।
प्रश्न नंबर ये जो है ये कहना चाहता है आपसे कि क्या कहना चाहता है कि शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। तो बिल्कुल साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए शिक्षक। ऐसा नहीं कि जो लल्लू हैं, लल्लू को आप क्लास में आके खड़ा कर दो और उसको पढ़ाने का आता ही नहीं और उससे आप पढ़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहना चाहता है आपसे कि एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलती नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश ना जाए। बिल्कुल सही है साहब, ध्यान रखना ये कह रहा है कि आप क्या करोगे, आप उन सभी गुणों का प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करना चाहते हैं। नहीं साहब, नहीं करेंगे ऐसा हम। आप उन्हें लगातार बताएंगे तथा समझाएंगे। नहीं साहब, लगातार नहीं। आप वर्तमान संदर्भ के अनुसार बच्चों में बदलाव लाएंगे। नहीं, हमें करेक्ट आंसर क्या चुनना है, आप कुछ भी गलत, मतलब अगर टीचर गलत नहीं करेगा तो बच्चे भी गलत नहीं करेंगे। टीचर को जो है ना, ध्यान देना, बच्चे जो होते हैं एक टीचर को भगवान मानते हैं, ये चीज़ को आपको क्लियर कर लेनी चाहिए दिमाग में। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न 34वां प्रश्न आ चुका है कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे लोकप्रिय बालक, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली, अरे वो तो हड्डियाँ पछे तोड़ देगा, इसको तो बनानी है साहब, काट दो इसको तो। और कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, नो साहब। अध्यापक का नहीं साहब, कौन सा आ जाएगा, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। साथियों अगर ये टेस्ट आप ज्वाइन कर लेते हो ना अभी, जैसे कि आप ये 85% पूरे देख लोगे, ये 85% है आप पूरे देख लोगे ना साथियों, तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आप जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड से तो प्रश्न गलत नहीं कर सकते हो। अभी आपको 31 अगस्त का जो पेपर होगा तो आपको इसको ध्यानपूर्वक सुनना है इसको, ठीक है ना। अब अगला जो प्रश्न है ये कहना चाहता है कि मान लीजिए, क्या करना है आपको, मानना है। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित का मतलब होता है जल्दी उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। बिल्कुल करेक्ट साहब, उसे थोड़ा कठिन प्रश्न बोलेंगे। देखो ये क्या, आप जिम्मेदारियों से मुक्त कर दोगे। मुक्त क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव आ नहीं सकता, क्रॉस कर दो। क्या करोगे, उसे अलग से व्यवहार करोगे। नो साहब, ऐसा तो करना ही नहीं है आपको, और ये कर नहीं सकते हो आप। तो क्या जटिल प्रश्न, नो साहब, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चलना चाहता हूँ प्रश्न नंबर अगले की ओर। तो साथियों कैसा लग रहा है टेस्ट, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए मुझे। ये माना जाता है कि महिला जो है ना, ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि साथियों ध्यान देना ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महिला जो होती है ना, ये पहली से 5 तक के बच्चों को अच्छा पढ़ा लेती है और अच्छा समझ सकती है। उसका कारण ये है कि वो बच्चों के साथ धैर्य और प्यार से काम लेती है। यही कारण है कि महिला को टीचर बनाना चाहिए उनको, ठीक है। ये बाकी सब गलत है साहब, ये नहीं आएंगे। पुरुष तो डायरेक्ट बेचारों को मारते हैं, उनको कैसे सुधरेंगे वो। तो ध्यान देना अगला प्रश्न है, ये कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हो और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलेगा। आप एक प्रभावी निर्देशन दिया, आपने क्या किया, एक प्रभावी निर्देशन दिया। ये इसका करेक्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 39वां प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है साहब कि कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय का कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर और कक्षा की अंतःक्रिया पर। कक्षा की अंतःक्रिया पर पड़ेगा। जब भी आपको ये अंतःक्रिया शब्द दिख जाता है ना, तो आंख बंद करके अंतःक्रिया लगा देना, टेंशन लेने नहीं। अंतःक्रिया शब्द दिखते ही वही प्रश्न सही होगा इसका। अब मैं 140वां प्रश्न आ चुका है, 150 प्रश्न मतलब 50 प्रश्न है आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने प्रश्न आते हैं वही हैं, प्रश्न ज़्यादा नहीं है। आप तो टेंशन ना ले, बस वीडियो पूरा होने वाला है थोड़ी देर में। तो ये है कि एक शिक्षक को करना चाहिए अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना। नहीं साहब, धन तो नेगेटिव है। छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्र हित, छात्रों की देखभाल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन किसका, 141वां जो प्रश्न है इसका क्या हो जाएगा, 141वां जो प्रश्न है, सॉरी 140वां है, इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब मैं 141 की ओर चलना चाहता हूँ। 141वां जो प्रश्न आ जाता है आपके सामने, वो आ जाता है कि साहब आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले की सर्वाधिक दर का कारण क्या होता है। गरीबी, नो साहब, नेगेटिव लगानी। अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, नो, पाठ्यक्रम सबके लिए समान होता है। त्वरित रोजगार की उत्सुकता, ये होती है देखो थोड़ी बहुत। और होता है ध्यान रखना, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। गाँव में क्या होता है कि शिक्षक और
जो बच्चे होते हैं इनके संबंध आपस में अच्छे नहीं हो पाते हो। शिक्षक बोलता तू गधेड़ा है, तू मतलब तू बंदर है, तू कैसे सीखेगा, तेरे को कुछ नहीं आता, तू तो गाँव का गंवार है, तू तो ये है, तू तो ऐसी गाली देता है। तो शिक्षक बताओ कैसे संबंध अच्छे बनेंगे, बन ही नहीं सकते। 42% की ओर मैं चलता हूँ, 42% स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं। ये आपसे कहना चाहता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है। सदैव उनकी हंसी मजाक करके नहीं साहब, उन्हें उचित दूरी बनाकर नो साहब, उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान। बिल्कुल करेक्ट, और करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन के लिए ट्यूशन वाले को काट ही देना है, टाल देंगे, टालना है नहीं। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य शिक्षक के पास क्यों भेजेंगे भाई, वो आपके पास आए हैं। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न है, ये आपके सामने कहना चाहता है कि शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है तो आप उससे छात्र का पक्ष लेंगे, नहीं लेंगे छात्र का पक्ष, उसे समझाएंगे। बिल्कुल उससे क्या करेंगे, हम समझाएंगे कि यार बड़ों का आदर करना चाहिए, निपटाने के लिए नहीं कहेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे। अनदेखा एक नेगेटिव पॉइंट है। अगले 45% की ओर में चलता हूँ। देखो 45वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। यह आपसे ये कहना चाहता है कि आपको बताना है कि छात्रों की प्रकृति का ब्यौरा अभिभावक को देना चाहिए। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रकृति जान सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट हैं। इससे अभिभावक ट्यूशन नो, ट्यूशन नेगेटिव चीज़ है। बच्चों को डर नेगेटिव चीज़ें, गलत नेगेटिव चीज़ें, काट दो इसको सबको। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ मैं। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार ही अंक देंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो ट्यूशन आते हैं। गलत साहब, ट्यूशन वाले को नेगेटिव को काट देना है, अमीर को काट देना है, पिछड़े को काट देना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। अब मैं 47% की ओर चलता हूँ। साथियों ध्यान देना, आपको टाइम मैनेज कैसे करता है। आपको 2 घंटे तो बुक से पढ़ना है, 1 घंटा धाकड़ साइंस क्लास की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, 3 घंटा पढ़ के आधा पौन घंटा रेस्ट करना है। ऐसे करके पढ़ना है। 2 दिन है, 2 दिन पढ़ लो, फिर ऐसे करना आराम से। 2 दिन तो क्या करना है आपको, मतलब 2 घंटे तो क्या करना, बुक से पढ़ना है, 1 घंटा धाकड़ साइंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आधा पौन घंटा रेस्ट करना है, फिर से वापस बुक से पढ़ना है, फिर धाकड़ साइंस के लिए। ऐसा पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो आगे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है आपको कि एक अध्यापक को दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि होती है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होता है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने में वह पाठ की विविधता में सहायता मिलती है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। 48वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। 48वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नो साहब, बस छात्र केंद्रित लगा देना। आंख बंद करके जब बालक केंद्रित या छात्र केंद्रित दिखाई देता है तो वो ऑप्शन लगा देना है आपको, ठीक है। मतलब आंखों को खुली रख के, यार आंखें बंद मत करना, नहीं तो गोला गलत भरा जाएगा। मैं तो मेरे कहने की आदत है, आंखों को खुले रख के प्रश्न सोल्व करना है, ध्यान रखना। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते हैं तो आईसीटी किसके अनुसार प्रयुक्त करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में। आज को लास्ट का जो प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ये कहना चाहता है आपको कि समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान देना। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। साथियों प्रश्न कैसे लगे, ये तो टेस्ट सीरीज था, जिसे भी लगे टेस्ट सीरीज था। तो मेरा एक ही निवेदन है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए BSTC में, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।